खुशी के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन धन्यवाद के योग्य केवल एक ही परमेश्वर है जिसकी हम आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। आइए उस परमेश्वर के उपस्थिति में आए। थोड़ा वचन मैं आपके सामने में रखना चाहूँगा इस थैंक्स गिविंग के अवसर पर, जो मुझे थोड़ा समय दिया गया है। और मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल एक बोलचाल की भाषा में जैसे हम अपने बच्चों को थैंक यू बोलना सिखाते हैं, है ना? थैंक यू बोलना सिखाते हैं। यदि आपके बच्चों को कोई भी कुछ दे दिया जाए और यदि वो थैंक यू ना बोले तो माता पिता क्या बोलते हैं? बेटा क्या बोलो? थैंक यू बोलो, है ना? और ये अंग्रेजी का ये बहुत अच्छा, और हिंदी में बहुत कम ही लोग जो है धन्यवाद बोलते हैं। धन्यवाद बहुत बड़ा शब्द लगता है हिंदी है, लेकिन इंग्लिश ने इसे छोटा बना दिया। इसलिए हर बातों के लिए लोग थैंक यू बोलना बहुत अच्छा लगता है और ये अच्छा शिष्टाचार भी है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ बाइबल से कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में जो भी आशीषें दी हैं या परमेश्वर ने जो भी किया है, हम उसके लिए परमेश्वर को कितना धन्यवाद या कितना थैंक यू हम कहते हैं। और क्या परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी है? कई सारे लोगों की ये सवाल है और कई सारे लोगों ने इस प्रकार से कहा कि परमेश्वर तो सब कुछ जानता है, उसको थैंक यू बोलने से क्या मतलब? परमेश्वर को कोई मतलब नहीं है। लेकिन यदि मान लीजिए आपके जीवन में कुछ ऐसे काम हुए हैं, यदि किसी ने आपकी मदद कर दी है, तो आप उसको बिना धन्यवाद दिए हुए आप नहीं जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे। और यही बात परमेश्वर के लिए भी लागू होती है कि यदि परमेश्वर ने हमारे जीवन में इतने बड़े बड़े काम किए, कौन कौन से काम किए, कुछ बातों को वचन से मैं रखना चाहूँगा। सबसे पहले एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे जो कि हमारी थैंक्स गिविंग का जो मूल विषय है, और भजन संहिता उसका 50 अध्याय उसका 14 पद। किसी को मिलता है तो ऊंचे स्वर से पढ़ेंगे। परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। धन्यवाद। यहाँ लिखा है परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है, यदि आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ेंगे तो बाइबल परमेश्वर के विषय में बहुत सारी बातों को बताती है। सृष्टि के आरंभ के विषय में बताती है, मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में बताती है, मनुष्य के पाप में गिरने के विषय में बताती है, पाप से छुटकारे के लिए परमेश्वर ने कैसा उपाय किया उसके बारे में बताती है, और आज कलीसिया के युग के बारे में भी और अंत के दिनों के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। और वही बातें आज इस संसार में घट भी रही है। कहने का अर्थ है परमेश्वर ने योजना बनाई, परमेश्वर ने सृष्टि की और सब कुछ उसी के अनुसार चल रहा है। लेकिन मनुष्यों को परमेश्वर ने बना करके एक स्वतंत्र इच्छा दी, और इससे ये मुझको बहुत अच्छा लगता है कि परमेश्वर ने मनुष्यों को बनाया और उनको स्वतंत्र इच्छा दी कि आप जो चाहे आप कर सकते हैं। सबसे पहले आदम की वाटिका में आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा तुम इस वृक्ष के सारे पेड़ों के फल को खा सकते हो, केवल एक पेड़ के फल को मत खाना। लेकिन परमेश्वर ने बोला खाओगे तो मर जाओगे। खाने के लिए मना नहीं किया, लेकिन खाओगे तो क्या हो जाओगे? मर जाओगे। और मनुष्य जो है, जो आदम और हवा दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और आज भी करते हैं। तो ये जो परमेश्वर ने हमें छूट दी है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। अच्छा है कि नहीं? कोई बंधन में रहना चाहते हैं? आपके चारों ओर एक गोला खींच देंगे, बोलेंगे आप वहीं रहिए, जिंदगी भर वहीं रहिए। 1 घंटा से ज़्यादा 5 मिनट रह गए तो बहुत है, उसके बाद तो फिर आप देखेंगे कोई नहीं देख रहा है तो मैं तो चला, मुझे कोई बंधन में बांध नहीं सकता। ठीक उसी प्रकार मेरे प्रियो, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाकर एक स्वतंत्र इच्छा दी, लेकिन उस स्वतंत्र इच्छा का मनुष्य ने गलत उपयोग किया, जिसकी वजह से मानव जाति में पाप आ गए। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी मनुष्यों को नहीं छोड़ा। वो पाप से छुटकारे के लिए उसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह के आने की भविष्यवाणी अदन की वाटिका में ही कर दी कि स्त्री का वंश शैतान के सिर को कुचलेगा, क्योंकि शैतान के बहकावे में आकर के ही मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और
समय बीतता गया लेकिन पाप खत्म नहीं हुआ। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर का अनुग्रह भी बहुत होता चला गया। और सबसे बड़ा अनुग्रह मैं बताना चाहता हूँ इस संसार में हुआ जब प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस संसार में आ गए। एक वचन मेरे साथ पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय। तो बाइबल बताती है, पहला का पहला पद, यूहन्ना रचित सुसमाचार पहला अध्याय पहला पद। जी हाँ। आदि में वचन था, माइक में पढ़ दें तो अच्छा लगेगा। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और यही आदि में परमेश्वर के साथ था। बाइबल बताती है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। उसका यदि 14 पद को पढ़ेंगे तो वो वचन क्या हुआ? और वचन देहधारी हुआ बाइबल बताती है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हाँ। हमारे बीच में डेरा किया। हाँ। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। हाँ, लिखा है वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। आगे भी पढ़ देंगे। यूहन्ना ने उसके विषय में गवाही दी और पुकार कर कहा कि यह वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है वह मुझसे बढ़कर है, क्योंकि वह मुझसे पहले था, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सबने प्राप्त किया। हाँ, यूहन्ना कहता है क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से वचन देहधारी हुआ और देहधारी होकर के इस संसार में ऐसा वो निवास किया कि हमने परमेश्वर की महिमा देखी और ऐसी महिमा जैसे कि पिता के इकलौते की महिमा। हम लोग जानते हैं ये कोई और नहीं लेकिन प्रभु यीशु मसीह, जिसका हम लोग 25 तारीख को जन्मदिन भी हर वर्ष 25 दिसंबर को हम लोग मनाते हैं। तो लिखा है 16 पद में, क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। अर्थात अनुग्रह पर, बोलिए ना, अनुग्रह पर अनुग्रह। अनुग्रह तो हमारे जीवन में हुआ। किस बात का अनुग्रह? कि परमेश्वर ने मनुष्य बना करके हमें यहाँ पर रखा। जब मैं छोटा था मैं सोचता था हे परमेश्वर मैं कितना सौभाग्यशाली हूँ कि आपने मुझे बंदर नहीं बनाया, कोई पक्षी नहीं बनाया कि कोई मुझे गुलेल से मारे। मैं ऐसे बोला करता था। मैं कभी अपने जीवन के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया? या फिर हम इसलिए धन्यवाद नहीं देते, प्रभु मुझको इस परिवार में क्यों रखा, प्रभु आपने मुझको ऐसे माता पिता क्यों दिए, प्रभु मेरे जीवन में समस्या क्यों है। कई बार मनुष्यों के जीवन में मैंने यही सुना है, मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं वैसा क्यों हूँ। फिल्म को वो डायलॉग याद रहता है, मैं ऐसा क्यों हूँ। अरे परमेश्वर ने हमें मनुष्य बनाया, ये हमारे लिए सबसे पहला अनुग्रह की बात है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य जब परमेश्वर ने बनाए, हम जानते हैं आदम हवा के बाद सारे मानव जाति पाप में इस संसार में पाए जाते हैं और किसी को पाप सिखाने की जरूरत नहीं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ। कुछ लोग हमारे बीच में नए होंगे इसलिए उनके लिए शायद हो सकता है नया लगे। हम किसी को पाप करना सिखाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, क्या आप अपने बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर में भेजते हैं कि कैसे चोरी किया जाता है, कैसे मारा जाता है, कैसे झूठ बोला जाता है? हम कभी नहीं भेजते। उल्टा हम लोग क्या भेजते हैं? अनुशासित स्कूल में जाए, डिसिप्लिन वाले स्कूल में जाए, अच्छा से सीखे। क्यों? इसका कारण ये है मेरे प्रियो, क्योंकि हम अपने बच्चों को कभी गलत सिखाते नहीं लेकिन वो सीख जाते हैं। इसका कारण ये है कि मनुष्य पाप में पैदा हुआ है। आदम और हवा के बाद जितने भी मनुष्य इस संसार में जन्म लिए वे सब पाप के स्वभाव में जन्म लिए, इसलिए मनुष्य को पाप करना सिखाना नहीं पड़ता। एक बहुत अच्छा राइम इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ना, जॉनी जॉनी बोलिए। यस पापा, ईटिंग शुगर, टेलिंग लाइज, ओपन योर माउथ। कितना अच्छा उसको बना करके बहुत अच्छा से सिखाते हैं। क्या सिखा रहे हैं हम लोग? क्या सिखा रहे हैं हम लोग?
बच्चे ने चीनी खाया है ना, और पापा बोल रहे हैं तुम्हें क्या चीनी खाया जॉनी, तुमने चीनी खाया? तो बोलता है नो पापा। ओपन योर माउथ, मुंह में चीनी भर करके क्या बोलता है? हा हा हा। दोनों बाप बेटा हंस रहे हैं। मैंने अपने बच्चे को बहुत अच्छा लेसन सिखा दिया। आज समस्या यही है मेरे प्रियो, मानव जाति पाप में इतनी बढ़ चली है कि कई बार हम गलत बातों को भी सिखाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि हम अपने बच्चों को गलत शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि वो अच्छी जगह पर जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने हमारे जीवन पर अनुग्रह किया है। वो दूसरा अनुग्रह कौन है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। बाइबल बताती है रोमियो के पत्री उसका 3 अध्याय उसका 23 पद में कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमी 6 का 23 में लिखा हुआ है और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। पाप की मजदूरी मृत्यु है। आदम और हवा को परमेश्वर ने जब बनाया उस समय परमेश्वर ने ये नहीं बोला कि तुम्हारी आयु इतनी साल होगी। परमेश्वर ने बना दिया और छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा यदि तुम उस भले बुरे के पेड़ के फल को खाओगे, मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे, तभी मर जाओगे। और उसके बाद से ही पाप करने के बाद ही मृत्यु आज मानव जाति में आई, और इसलिए आज हम भी मरते हैं। लेकिन अनुग्रह हमारे जीवन में इसलिए हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु मसीह उस पाप की मृत्यु से बचाने के लिए इस दुनिया में आ गए। हालेलुया। और यही हमारे जीवन पर अनुग्रह है। तो पहला अनुग्रह हमारे जीवन में कि हम मनुष्य हैं। हालेलुया। हम कौन हैं? बोलिए, हम कौन हैं? मनुष्य। बगल वाले का हाथ पकड़ के पूछिए, क्या आप मनुष्य हैं? पूछ लीजिए मेरे को। हाँ, क्या आप मनुष्य हैं? कई बार मैंने सुना है परिवार में है ना, माता पिता बच्चों को डांटते हैं। क्या डांटते हैं? शैतान का बच्चा, सुअर का बच्चा। अरे आओ, आपका ही बच्चा है, समझिए इस बात को, मत बोलिए उसको परमेश्वर ने मनुष्य बनाया है, वो शैतान का बच्चा नहीं है। खाली हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। ताली बजा दीजिए हमारे बच्चों के लिए, है ना। कहने का मतलब है परमेश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है, और जब मनुष्य बनाया है मेरे प्रियो तो ये अनुग्रह की बात है कि नहीं? बताइए, हम चिकन रहते तो क्या होते? यदि हम चिकन रहते तो क्या होते? कोई हमको गटक गया होता, है ना। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें मनुष्य बनाया है। हालेलुया। और यीशु मसीह मनुष्य के लिए इस संसार में आ गए। वे मनुष्य जो पाप में इस संसार में जी रहे हैं, क्योंकि अनुग्रह परमेश्वर को, उस अनुग्रह को हम कमा नहीं सकते। और बाइबल बताती है यीशु का जन्म इस संसार में उस अनुग्रह को दर्शाता है कि हमने उस उद्धार के लिए कोई परिश्रम नहीं किया। हमने तो अपनी इच्छा के अनुसार जीवन जिया, जिसको जैसा मन आया वो इसमें जीवन जिए, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे। तो परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में कैसा हुआ? यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो जब प्रभु ने इतना बड़ा अनुग्रह हमारे जीवन में किया तो क्या हम उसे धन्यवाद नहीं देंगे? आइए उस परमेश्वर को धन्यवाद दें। क्यों? क्योंकि ये संसार पाप के परिणाम की वजह से, आदम के उस स्वभाव की वजह से और इस आदम के वंशज होने के नाते हम आज जन्म दिए हैं, कल मरेंगे ही, ये बिल्कुल 100% गारंटी है मेरे प्रिय। लेकिन अनुग्रह की बात यह है, उसके बाद परमेश्वर हमारे लिए जीवन रखा है। हालेलुया। और यदि आज इस पृथ्वी पर हम परमेश्वर को धन्यवाद देना सीख जाएं, तो मैं कहता हूं स्वर्ग में भी आप प्रभु को धन्यवाद देंगे। यदि आप इस पृथ्वी पर परमेश्वर को धन्यवाद देना सीख जाएं, तो स्वर्ग में आपको दिक्कत नहीं होगा, है ना। जैसे हमारे क्वायर यहाँ पर है ना, आप लोग को मालूम है ना, क्वायर ऐसे नहीं हो जाते, उनके पीछे काम करना पड़ता है, इनको प्रैक्टिस करना पड़ता है। किसी को भी उठाए 10 लोगों को खड़ा कर दिए, बोले चलो क्वायर में गाओ, कभी नहीं हो पाएगा। उनके पीछे क्या किया जाता है? काम किया जाता है, प्रैक्टिस किया जाता है, उनको सिखाया जाता है कैसे गाना गाना है। ठीक वैसे ही मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर के राज्य में रहना है तो हमें इस पृथ्वी पर उसका अभ्यास कर लेना है कि हम वहाँ पर कैसे रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि वहाँ पर केवल परमेश्वर की स्तुति होगी, उसकी आराधना होगी। और मेरे प्रियो, हमारे पास धन्यवाद के बहुत सारे विषय हैं, जल्दी से मैं बोल करके समाप्त करूंगा क्योंकि मेरा समय बिल्कुल समाप्त होता चला जा रहा है। कि हमें अपने जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना है। दूसरा, अपने परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। सुंदर परिवार परमेश्वर ने आपको दिया है। हालेलुया।
कि आपने अपने परिवार के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया? कभी मत बोलिए कि मेरा परिवार अच्छा नहीं, मैं इस घर में पैदा क्यों हो गया। जी नहीं, प्रभु ने जैसे आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा था, वैसे ही आपका परिवार आपके लिए अदन की वाटिका है। हालेलुया। आप उस फेलोशिप में जहां पर आप आत्मिक रूप से बढ़ रहे हैं, उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, धन्यवाद दें, परमेश्वर को धन्यवाद। और यदि प्रभु ने आपके जीवन में चमत्कार किए हैं, तो आज की शाम में कहना चाहूँगा, परमेश्वर के किए गए उपकारों को ना भूलें, परमेश्वर के प्रति धन्यवादित रहें। तो परमेश्वर क्या बोलेगा? जब हम थैंक यू बोलते हैं तो सामने वाला क्या बोलता है? बोलिए ना, वेलकम। मतलब परमेश्वर और काम करने जा रहा है। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं, हाँ प्रभु मेरी एक समस्या से मुझको छुटकारा दे दे, यही मेरे लिए काफी है। तो वो धन्यवाद नहीं बोलेगा, वो चला जाएगा। लेकिन यदि वो धन्यवाद देता है, परमेश्वर बोलेगा वेलकम, मैं तुम्हारे लिए और करने जा रहा हूँ, और आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसको आज मैं बताना चाहता हूँ, हो सकता हम 1% भी अच्छे से नहीं जान रहे, 99% हम परमेश्वर के राज में जाएंगे तब समझ पाएंगे कि वो परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड को, पूरे यूनिवर्स को, मानव जाति को, पूरी दुनिया को वो कैसे बनाया और कंट्रोल कर रहा है। पूरी दुनिया परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रही है। हालेलुया। कितने लोग विश्वास करते हैं? ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दें। पिछले सालों में कोरोना आया, अभी हम लोग सुन रहे थे प्रभु के दासी के द्वारा, चाइना में अभी ओमिक्रॉन का प्रभाव है ना। लोग बोल रहे हैं दुनिया का अंत क्या होने वाला है? दुनिया समाप्त होने वाली है। मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया परमेश्वर की योजना के अनुसार चल रही है। हालेलुया। यदि आपको विश्वास नहीं होता, बाइबल पढ़ करके देखिए। बाइबल में आप देखिए, इतिहास इस बात का गवाह है कि जो अब तक हुआ है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार हुआ है, और जो आगे होगा उसके बारे में भी लिखा हुआ है। हालेलुया। तो क्यों नहीं उस सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी, ओमनीप्रेजेंट गॉड के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद है, जिसने अपने इकलौते बेटे को इस दुनिया में इसलिए भेज दिया कि हम उसके अनुग्रह को जान सकें। और विशेषकर हम लोग थैंक्स गिविंग मिशन नादर मिनिस्ट्री होकर के हम लोग इसलिए रखते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि साल भर, जैसा आप लोग अभी गवाही के लंबा, ये तो कम है, बहुत गवाहियाँ हमारे बीच में है, बिल्कुल कम शब्दों में कम लोगों ने गवाहियों को दिया। लेकिन हम लोग याद करते हैं कि परमेश्वर ने केवल 2022 नहीं, जब से हमने यहाँ पर सेवकाई की, मैं याद करता हूँ हम लोग यहाँ पर सर्वोदय नगर में 2009 से हम लोग यहाँ पर फेलोशिप किए हुजूर परिवार में, और हमारे संडे फेलोशिप जो है 2012 से मंजू आंटी के यहाँ पर हमारे बीच में है, हाथ दिखा दीजिए, यहाँ पर है मंजू आंटी, मंजू कहाँ, उनके घर में हमने शुरू की, और ये 10 साल पूरा हो गया हमारे संडे फेलोशिप का 10 साल हमने यहाँ पर पूरा कर दिया। हालेलुया। और ये हमारे लिए भी प्रभु को धन्यवाद देने का विषय है कि एक लंबी दौड़ है ना, 1 दशक हमने पार कर लिया कि प्रभु अपनी सेवा में हम इस्तेमाल करें। ऐसी बहुत सारी गवाहियाँ हमारे बीच में हैं, और हम उन सारी बातों को याद करके आज इस थैंक गिविंग कार्यक्रम को रखे हैं कि हम आपके साथ मिल करके हम प्रभु को धन्यवाद दें, क्योंकि परमेश्वर ने आपके जीवन में भी बड़े काम किए हैं। हालेलुया। आइए, ये समय होगा कि हम प्रभु को धन्यवाद दें। जैसे आज का वचन हमने पढ़ा, परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। आज हम परमेश्वर को धन्यवाद देंगे।